हम भी उसी पक्षी के ही तरह, उसी जीव की तरह हमारा भी ये जीना है। लेकिन जीवन हर वक्त आशावादी होता है और आशावादी होना भी चाहिए। अगर ये मान के चलो कि कल हम मर जाएंगे, हमें कुछ करना नहीं है, तो गलत होगा। इसलिए अपने कर्म को करते हुए, लेकिन ध्यान इतना रहे जो कर्म हम कर रहे हैं वो कितना अच्छा है और कितना बुरा है। हर एक प्राणी का वही जीव शरीर है, वही जीव है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। सबकी सुरक्षा रक्षा उसी के हाथ में। और हम पंछी की तरह आते हैं और एक घोंसला बना करके उसमें रहते हैं और समय आता है तो फिर उड़ जाते हैं। हमारा जीना, मरना या कर्म करना ये कुछ भी बंद नहीं होता। हम पंछी परदेश मुसाफिर आए हैं सैलानी। हम पंछी परदेश मुसाफिर, ओ हम पंछी परदेश। प्रतिनिधित्व करने के लिए संसार में मिला है। किसी को रक्षा व्यवस्था, किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया गया, किसी को सचिव बना दिया गया। अनेक प्रकार के पद यहाँ कमेटी में चल रहे हैं। ऐसे ही सभी के पद हैं। कोई एसडीएम है, कोई डीएम है। और यहाँ हमारे इस मेला की सुरक्षा के लिए जवान भी आते हैं और आए भी हुए हैं। आप सबका धन्यवाद हम करते हैं यहाँ से। और इस कथा की सुचारुता किस प्रकार से चलती रहे, लेकिन हमें इस जीवन में, इस मनुष्य तन में इतना ध्यान जरूर रखना है कि जिस पद पे हैं हम, उसकी गरिमा हमको बनाकर रखनी है। क्योंकि ईश्वर ने या परमात्मा ने या आपकी प्रकृति ने या आपका ज्ञान जिस पद पर आपको आरोहण किया है, उसको आप निस्वार्थ भाव से और फ्रीडम के साथ आपको करना चाहिए। क्योंकि उस गरिमा में, उस पद पर अगर ठेस लगेगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आप तो बढ़ गए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए पूर्ण क्षेत्र की व्यवस्था, अपने राज्य की व्यवस्था, अपने जिला की व्यवस्था सब हमारे ही दायित्व में है। और ये मनुष्य तन से हम चींटी से लेकर हाथी की सारी व्यवस्थाएं और जड़ चेतन की व्यवस्था हमारे हाथ में। इतना बड़ा दायित्व लेकर के केवल हम अपने पेट के बारे में सोचें, केवल हम अपने बारे में सोचें, हम अपनी गरिमा बनाने के लिए सोचें। अब आज के सांसद, आज के विधायक कहते हैं लोग सामर्थ्यवानों को दोष नहीं लगता। अरे सामर्थ्यवान तुम कहां हो? सामर्थ्यवान किसे कहते हैं? जो अपने जैसा दूसरे को बना ले उसे सामर्थ्यवान कहते हैं। यहां सामर्थ्यवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो गिरते हुए को उठाए। हर गांव में 2-4 ऐसे घर होंगे, अगर बरसात होती होगी तो उनके जो है रसोई में पानी जाता होगा। हर गांव की मैं बात कर रहा हूं, कहीं न कहीं एक आध गांव छूट गया हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था है। किसी गिरते को उठाए। और अगर आप सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो वहां का दायित्व, वहां की पद की गरिमा आपके हाथ में है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? घर के देवता तो केवल मिश्री में प्रसन्न हो जाते हैं, और विधायक आए तो बढ़िया रबड़ी चाहिए, सांसद आए तो रबड़ी चाहिए, सोफा चाहिए। ये कहां का नीति है? घर का पुत्र जो है वो जमीन में बैठे चलेगा। हैं समाज की रक्षा सुरक्षा आपकी है, इसलिए सभी का दायित्व होता है कि वो अपने जो है पथ पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से कार्य करें। और इसीलिए जनता आपको चुनती है, इसीलिए आपका सम्मान करती है। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं कुछ आप सबको
संबोधित कर पाए, या फिर हमारा कितना दुरुपयोग हो रहा है, हमारे साथ कितनी घटनाएं घट रही हैं, ये केवल आंख खोलने की बात है। हम इसलिए यहां बैठे हैं। हमें कोई राजनीति नहीं आती, हम राजनीति में नहीं रहते हैं, लेकिन जो कथा है ये राजनीति भी पढ़ाती है और अपने मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, और किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। काट राहों में बिछाना तो है बहुत आसान, हो काट राहों में बिछाना बहुत है आसान, फूल राहों में बिछाए तो कोई बात बने, फूल राहों में बिछाए तो कोई बात बने। बोलो वृंदावन में हर लाल